हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, जहाँ पे पहला फैक्टर था हमारा एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग सोशल चेंजेस होते हैं। ठीक है, एंड आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, एंड उसके बाद आएगा पॉलिटिक्स। ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियड, अगर हम आजकल की बात करें, इन द मॉडर्न पीरियड एज यू ऑल नो, टेक्नोलॉजी अफेक्ट सोसाइटी इन ए वाइड वेराइटीज ऑफ वेज। ठीक है, आप ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, हाँ, देन हमारा वीआर सिस्टम, टेलीविज़न का जो प्रोग्राम है, रेडियो पहले था बट अभी तो रेडियो एकदम से बंद हो गया, यूट्यूब, इंटरनेट, मतलब ओवरऑल जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट के रिगार्डिंग, मोबाइल फ़ोन के रिगार्डिंग, रील्स के रिगार्डिंग, शॉर्ट्स के रिगार्डिंग, यूट्यूब वीडियोस, जिसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वाइश आईएएस। ठीक है, अगर आपको वाइश आईएएस में पढ़ना होता था, अगर मेरे से पढ़ना होता तो आप क्या करते, आपको आसाम आना पड़ता। ठीक है, आसाम आने के बाद ही आप वो मेरे से ऐसे पढ़ सकते थे, बट आप अपने घर पे बैठे, अपने काउच पे बैठे, अपने स्टडी टेबल पे बैठे हैं, आराम से मेरे ये लेक्चर्स ओपन करे, सुन रहे, इसका नोट्स बना रहे, समझ रहे, एंड देन यू आर डन। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स आवर सोसाइटी इन ए वाइड वेराइटीज ऑफ वेज, इट कैन हेल्प अस टू रिजीज, कंट्रोल, अडॉप्ट टू और हार्नेस नेचर इन डिफरेंट वेज। ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी की वजह से अडेप्ट किया बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल के पॉप इंडस्ट्रीज का, बीटीएस का, ठीक है, देन वेस्टर्न क्लोथिंग, चाइनीज़ खाना, जापानीज़ का ड्रेसिंग सेंस, तो ये सब कुछ कंट्रोल करे। जैसे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का बहुत सारा चीज़ें कंट्रोल करते हैं, जैसे टिकटॉक का बैन करना। ठीक है, देन अडॉप्ट भी करते हैं, रेजिस्ट भी करते हैं कि हाँ, हमको अपना कल्चर, इंडियन कल्चर, जैसे हम ऐसे प्रमोट करते हैं ना, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम साड़ी पहनते हैं कोई भी इवेंट में, तो इट्स रिप्रेजेंट्स अस। ठीक है, वी इंडियंस का साड़ी पहनने का वो जो होता है ना, कि हम पूरा वो उस टाइप का ड्रेसिंग सेंस, हमारा खाना, बाहर भी हम जाते हैं तो हम ना दाल चावल के लिए ज़्यादा वो करते हैं कि दाल चावल मिल जाए कहीं से। तो दिस आर लाइक, एंड वी आर ओपनिंग मेनी रेस्टोरेंट्स। ठीक है, दीपिका पादुकोण का आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट खोला वो बाहर जाके। ठीक है, तो हमने क्या किया, दूसरों का भी अडॉप्ट किया। हाँ, हमारा खुद का जो एक आइडेंटिटी है उसको भी बरकरार रखने के लिए हमने ट्राई किया, एंड हमने कंट्रोल भी किया कि हाँ, टेक्नोलॉजी ठीक है, बट हमारा कल्चर हमारा होना चाहिए। ठीक है, the most famous instance of massive and immediately visible social change brought about by technological change in the industrial revolution। अगर आप एक गौर करें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या था यूरोपियन सोसाइटी में क्या था, राजा महाराजा थे। ठीक है, स्टेट सिस्टम था, बट उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले चर्च ही सब कुछ था, चर्च देखते था, चर्च भी, राजा को भी चर्च ही बोलते थे कि ये करना है आपको, ये नहीं करना है। बट वंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपन, ठीक है, तो क्या हो गया, पूरा सोसाइटी चेंज हो गया। स्टीम इंजन जब आ गया, पूरा सोसाइटी चेंज हो गया। ठीक है, अब लोग क्या सोचने लगे कि हमको प्रॉफिट मेकिंग करना है। ठीक है, हमको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, कैपिटलाइज सोसाइटी हो गया। ठीक है, सो द डिस्कवरी ऑफ स्टीम पावर अलाउड इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री टू यूज ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्टीम पावर हो गया, स्टीम शिप एंड रेलवे। स्टीम शिप की अगर हम बात करें, शिप, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कुछ चीज़ें इधर से उधर करना है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सेंड इंडियन थिंग टू फॉर एग्जांपल अमेरिका। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि हम सारा का सारा चीज़ें एयरक्राफ्ट में ही दे सकते। एयरक्राफ्ट में मिनिमम से मिनिमम चीज़ें जाती है। ठीक है, बट अगर हम बात करें शिप की, पानी का जो रास्ता होता है ना, नदियाँ, सागर, ये जो है ना, ये कम खर्चे में बहुत ज़्यादा हमारा जो चीज़ें हैं, सामान है, इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये स्टीम शिप्स आ गया, तो ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड वो बहुत ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज। ठीक है, अगर आप पहले की बात करें, अभी भी आप देखेंगे कि हर जगह रेल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग विथ रेस्पेक्ट टू कार्स और एनीथिंग एल्स, बसेस। क्यों? क्योंकि एक नंबर तो वो बहुत स्पीडली चढ़ते हैं, उसमें ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं होता, हाँ, एंड दूसरा वो कंफर्टेबल भी है। ठीक है, आप कुछ सामान लेना है, आप उसमें सामान भी रख सकते हैं। ठीक है, विथ रिगार्ड टू आप बस एंड कार में जितना सामान रख सकते हैं, उससे ज़्यादा सामान आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कैसे इकोनॉमी ट्रांसफर हुआ, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का एक जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो गया। सोशल ज्योग्राफी कैसे चेंज हुआ, अगर आप देखेंगे कि पहले क्या था, वो नदियों में जाना, सागर के अंदर से जाना, एंड आधे इंसान तो आधे रास्ते पे ही मर जाते थे। ठीक है, बट अभी क्या है, ये नेक्स्ट तो मतलब थोड़ा ही चांसेस है कि कुछ होगा। ठीक है, द रेल रोड इनेबल द वेस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड इन एशिया। ये जो रेलवुड था ना, एंड वाटर वेस्ट, तो ये क्या किया, अमेरिकन को या फिर यूरोपियन की बात करें आप, तो एक्सपांड, इंडस्ट्री को एक्सपांड कर दिया हर जगह, मोस्टली इन एशिया।
In India too, the railways have played a very important role in shaping the economy, especially in the first century after their introduction in 1853. ठीक है, 1853 के बाद इंडिया का जो रेलवेज आया, उसके बाद इंडिया का नक्शा ही बदल गया। क्योंकि पहले क्या था कि हमको चल के जाना है, कार्ट लेके जाना है, ठीक है, ये देन बस हो गया, कार हो गया, ये सब लेके जाना है। बट अभी क्या, एक स्टॉप से उठा, दूसरे स्टॉप पे उतर गया, पहुंच गए आप, ठीक है। एंड आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो भी आराम से कर सकते हैं। स्टीम शिप्स मेड ओशंस voyages much faster and much more reliable, thereby changing the dynamics of international trade and migration. स्टीम शिप्स का एक और है कि माइग्रेशन भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से अमेरिका में शिफ्ट होने लगे फॉर बेटर लाइवलीहुड, ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर एंड राइटिंग पेपर इन चाइना, डिस्कवरी ऑफ जो गन पाउडर हुआ था ना, गन पाउडर मतलब बुलेट, तो यहाँ पे एंड राइटिंग पेपर इन चाइना। पेपर आज के ज़माने में आप देखेंगे पेपर के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। पेपर में सारा सब कुछ हो रहा है, दिख रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट का काम चल रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है पेपर के रिगार्डिंग। बट जब ये डिस्कवर हुआ था ना, उस टाइम पे एक लिमिटेड यूज़ था, बट अभी देखेंगे अभी पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। गन पाउडर की बात करें, उस टाइम तक लिमिटेड था, बट अब देखिए उसका एक्सपांड कितना हुआ है, ठीक है। विच अफेक्टेड नॉट ओनली द इकोनॉमी बट ऑल्सो द सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन हो गया फॉर एग्जाम्पल, उसके रिगार्डिंग कितना चेंजेस आए। इन कॉम्बिनेशन विद मार्केट फोर्सेज एंड इंपीरियल पावर, द न्यू स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन डिस्ट्रॉयड द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, विच वाज अंटिल देन द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांटेज इन द वर्ल्ड। अगर आप बात करें ना स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन्स, उसने हमारे जो ये था ना हैंडलूम इंडस्ट्री, जो अपने हाथों से सब कुछ बनाता था, मूंगा हो गया, पाट हो गया, ठीक है, वो सब कुछ जो अपने हाथों से बनाता था, हाथों से हर चीज़ से करता था, जब से ये मशीन आना स्टार्ट हो गया, मतलब वो बनाने में जहाँ पे आपको लगता था 45 to 60 डेज का ऐसा स्पेन में एक चीज़ें बन के तैयार होता था, उसमें आपको लग रहा है 2 से 3 4 दिन 5 दिन हाईएस्ट लगता है, ठीक है। तो बाय चेंजिंग ईटिंग एंड वेयरिंग पैटर्न्स, अगर आप देखेंगे कि पहले ऐसा थोड़ी था कि हम चाइनीज़ खाते थे, ठीक है, बट आप देखेंगे हम मोमोज खाते हैं, चाइनीज़ खाते हैं, कोरियन खाना खा रहे हैं, अभी तो कोरियन वो क्या सुशी आ गया, बहुत सारे हमारे खाने का पैटर्न भी चेंज होने लगा, ठीक है। वेयरिंग पैटर्न्स आप पहले देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन क्या पहनते थे, या फिर घाघरा चोली पहनते थे या फिर साड़ी पहनते थे, ठीक है। बट अभी आप देखेंगे वेयरिंग स्टाइल टोटली चेंज। ब्रिटिश से आने से पहले हमारे इंडियन जो मेल पार्ट थे वो क्या पहनते थे, धोती पजामा या फिर कुर्ता, ये सब पहनते थे। बट अभी देखिए, अभी तो मोस्ट ऑफ द अभी कहीं भी जाएंगे आप फॉर्मल पहनेंगे, ठीक है, फॉर्मल, देन बहुत सारी डिज़ाइन का क्लोथ्स आ गया, शर्ट पैंट पहनेंगे, ठीक है। तो ईटिंग हैबिट हमारा चेंज हो गया, वेयरिंग पैटर्न चेंज हो गया, समटाइम्स चेंजेस इन economic organization that are not directly just give me a second. Sometimes changes in economic organization that are not directly technological can also change society. कुछ चेंजेस ऐसा होते हैं इकोनॉमी की डायरेक्टली लिंक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से, बट चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। एग्जांपल की तरफ से हम देख सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, that is the growing of single cash crops like sugarcane, tea or cotton on a large scale created a heavy demand for labor. क्या हो गया, प्लांटेशन अगर हम बात करें, जैसे शुगर केन, एक जगह पे ओनली शुगर केन हो रहा है। टी हमारे आसाम में आप देख सकते हैं, मेरे नानी के घर के वहाँ पे आप देख सकते बहुत सारी टी ही टी है, वहाँ पे और कुछ होता ही नहीं है। देन कॉटन की बात करें, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते कॉफ़ी की प्लांटेशन होते हैं बहुत ज़्यादा, क्रिएटेड ए हैवी डिमांड फॉर लेबर ऑल्सो। प्लांटेशन क्या हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, और सोसाइटी में डिमांड क्या हुआ, लेबर का, क्योंकि बहुत सारे लेबर चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सो दिस डिमांड हेल्प टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। और यहीं से कि ये जो कैश क्रॉप्स है ना, कैश क्रॉप्स मतलब सिंगल कैश क्रॉप्स मतलब एक जगह पे ओनली एक ही तरीके का प्लांट होगा, फॉर एग्जाम्पल टी होगा, ठीक है। वो कैश क्रॉप्स कैसे है, क्योंकि टी को हम ऐसे नहीं कि डेली यूज के लिए यूज करें। अगर कोई इंसान टी प्लांट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा ही टी चाय ही बना के पी जाएगा, वो कैश क्रॉप्स है, ठीक है। वो अपने टी प्लांट का टी पत्ता जो है वो बेचेगा, देन दूसरा उसको रिफाइन करेगा, क्या करेगा, एंड देन टी पत्ते निकाल के आएगा, दे विल यूज दैट, ठीक है। तो ये क्या है, बेचने वाला क्रॉप्स। कॉटन से, कॉटन तो हम खाते ही नहीं है, एग्जाम्पल अगर बात करें हम तो कॉटन तो यूज करने की चीज़ है ना, तो लार्ज स्केल में बन रहा है, कॉफी प्लांटेशन हो रहा है, शुगर केन प्लांटेशन हो रहा है। ये इसमें जो लेबर की ज़रूरत है ना, ये लेबर की ज़रूरत ने, ठीक है, यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, ये लेबर की ज़रूरत ने क्या क्या
एक डिमांड क्रिएट किया कि हमको लेबर चाहिए कम दाम में या फिर पैसा ही ना देना पड़े, तो ये स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी कि हाँ तुम किसी इंसान को, कितने सारे इंसान को जितने चाहिए वो ला के रख दो, मिनिमम मिनिमम मतलब कुछ दो ही ना, स्लेव की जैसे ट्रीट करो उसको, बस अपना काम करेगा, खाएगा और काम करेगा, ठीक है। एंड द स्लेव ट्रेड बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड द अमेरिकन बिटवीन द 17th एंड 19th सेंचुरी स्टार्टेड। ये जो डिमांड था ना, लेबर का डिमांड, ठीक है, लेबर का डिमांड से क्या होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी स्टार्ट हो गया। इन इंडिया टू द टी प्लांटेशन ऑफ असम इन्वॉल्व द फोर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, स्पेशली द आदिवासी एरियाज ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। इंडिया में भी टी प्लांटेशन असम के लिए आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, हम भी मिले हैं जो टी प्लांटेशन के वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि मोस्टली आदिवासी थे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आके एडजस्ट हो गया, बट मोस्टली जब ब्रिटिश लोग वहाँ से ट्रांसफॉर्म किए थे तो वो लोग क्या थे, मोस्टली आदिवासी थे जो झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के इलाके से आते थे, ठीक है। सो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी इकोनॉमी के साथ रिलेट होके हमारे सोसाइटी में कितने चेंजेस लाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस वाज स्लेवरी, ठीक है, slavery and migration. In case of India, this is migration, and in case of world, it is institution of slavery. So that's it for today's class. We'll see you guys in the next class. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.